गोपान् व्रजं चात्मनाहं गावो वृन्दावनं अप्यायास्यति गोविन्दः स्वजनान् सप्रवीक्षितुम् तर्हि द्रक्ष्याम तद्वक्त्रम् पुनसं सुस्मिते दावाग्नेर्वातवर्षाच्च वृषसर्पाच्च रक्षिताः दुरत्येभ्यो मृत्युभ्यः कृष्णेन महात्मना स्मरतां कृष्णवीर्याणि लीलापाङ्गनिरीक्षितम् हसितं भासितं चान्द सर्वानक्षतिना प्रिया सरिच्छन्दमनोद्देशान् मुकुन्दपदभूषितान् आक्रीडानीक्षमाणानां मनो याति तदात्मता तो आप लोगों को मालूम है श्री कृष्ण के भेजे हुए उद्धव जी ब्रज में आए। नंद बाबा ने उनका सत्कार किया। उसमें दो तरह की बात महात्माओं ने कही। एक तो ये जब से कृष्ण गए तब से ब्रज की दूसरी ही दशा हो गई। वहां में कोयल बोलती, न पपीहा बोलता, न गौएं प्रेम से घास करते, न बछड़े छलांग भरते, न ब्रजवासियों के घर में चूल्हा चौका करता, कैसे कंद मूल सारी दूध पी के अपनी गुजर बसर करते। और श्री कृष्ण के विरह में बड़े दुख से अपना समय व्यतीत करते। दूसरी बात ये कहते हैं महात्मा लोग, श्री कृष्ण के जाने पर भी ब्रजवासियों की रहनी में कोई अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि उनके मन में ये आशा थी, विश्वास था कि एक दिन कृष्ण आएंगे और जब आएंगे और देखेंगे कि उनकी गैया दुबली हो गई, उनका बछड़ा उदास हो गया, उनके घर में सफाई नहीं है, उनके प्रेमी ब्रजवासी खाए पिए बिना बेहाल हो गए, ये बात जब कृष्ण देखेंगे तो उनको बड़ा दुख होगा। इसलिए वे प्रतिदिन ऐसे सोचते कि आज कृष्ण आएंगे और सवेरे से लेकर के शाम तक
खा के पी के प्रसन्न बदन उनकी प्रतीक्षा करते कि आएंगे तो हम उनके गले लगेंगे। बड़े लोग सोचते आएंगे तो गोद में बैठा लेंगे, चूम लेंगे, उनको अपना दूध पिलाएंगे। जिस दिन उद्धव जी आए उस दिन भी दोनों तरह की बात का वर्णन हमारे महापुरुषों ने दिया है। एक तो ये कि श्री कृष्ण ने ऐसी लीला का प्रकाश कर दिया उस दिन ब्रज में कि सर्वत्र संयोग लीला का रस उद्धव जी को दिखाई पड़े। केवल नंद बाबा के घर में उन्होंने वियोग लीला का प्रकाश किया। ब्रज तो दिव्य चिन्मय धाम है ना, वहाँ तो श्री कृष्ण के संकल्पानुसार ही सब होता है। वहाँ के वृक्ष की हरियाली हरियाली नहीं, कृष्ण का संकल्प है। वहाँ के वृक्ष के जो पुष्प हैं वो पुष्प नहीं, श्री कृष्ण के संकल्प है। वहाँ के पक्षियों का कलरव श्री कृष्ण का लीला विलास है। तो उद्धव जी के सामने उन्होंने और सर्वत्र तो श्री कृष्ण के मिलन का जो रस है वो प्रकट किया और नंद बाबा के महल में विरह का रस प्रकट किया। दूसरे महात्मा ऐसे कहते हैं कि नंद बाबा ने जब देखा कि मथुरा से उद्धव जी आए हैं तो उनके मन में संकल्प हुआ कि सारे ब्रजवासी तो भूखे प्यासे कंद मूल फल करके खा करके गुजारा करते हैं, सबके मुंह में कृष्ण 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 है, सब व्याकुल हैं। ये यदि उद्धव भी आज भूखे रह जाएंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा। उनके मन में भोजन कराने का संकल्प उदय हुआ तो किसी ब्रजवासी ने एक ब्राह्मण को बुला के उद्धव जी के लिए बढ़िया भोजन बना करके उनको खिलाया। थोड़ा विश्राम किया उद्धव जी ने। उसके बाद रात्रि के समय सब इकट्ठे होकर के बैठे और नंद बाबा अब उद्धव जी से श्री कृष्ण की चर्चा कर रहे थे। तो बात एक बार अपनी चित्तवृत्ति को वहाँ ले चलिए, क्योंकि प्रेम भक्ति की जो बात वो समझने के लिए नहीं होती हो, ब्रह्म ज्ञान की जो बात होती है वो समझने के लिए होती है। समझो और अविद्या को मिटाओ। और भक्ति प्रेम की जो बात होती है ये भाव के लिए होती है। तन्मय हो जाओ, अपनी चित्त वृत्ति को सदाचार कर लो, ध्यान करो। ये भगवान का धाम है नंदगांव, इसमें ये नंद बाबा का महल है, ये रात्रि का समय है, इसमें नंद बाबा जसोदा मैया उद्धव जी एक जगह बैठे हुए हैं और वहाँ नंद बाबा की आंखों से कभी कभी आंसू टपक पड़ते हैं, जसोदा मैया की आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। दोनों बीच में कृष्ण 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 बोल पड़ते हैं और अपने हृदय की जो पीड़ा है उसको जाहिर तो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो कभी कभी उनके मुंह से प्रकट हो जाती है और वे बोलते हैं हमारा कृष्ण। ये पहली बात है। अब स्मरति न कृष्णो मातरम सुहृद सखी गोपान ब्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। उद्धव जी एक बात बताओ, हमारा कृष्ण क्या हमें कभी स्मरण करता है? ये न पद है ना, ये षष्ठी में न अस्माकं कृष्ण, हमारा जो कृष्ण है वो अस्मान स्मरति किम, हमारा लाला, हमारा कन्हैया, हमारा वो दुलारा, हमारी आंखों का तारा, हमारे प्राणों का प्यारा, वो श्याम सुंदर, हमारा सावरा सलोना भोला भाला लाला,
तो हमारा है ये पहले, कृष्ण हमारा, न कृष्ण, कृष्ण हमारा। कदाचित न स्मरति, कभी कभी वो हम लोगों को स्मरण करता है क्या? देखो बात तो बड़ी सीधी सी है, पर इसकी तह में घुसो तो ये मर्म भेद करने वाली है, दिल को चीर देने वाली बात है। जो रात दिन हमारा, हमारी गोद में पैदा हुआ, हमारी गोद में पढ़ा, दूध पिया, हमारी गोद में खेला, कभी तो हमारी दाढ़ी पकड़ के खींचता था, कभी चोटी पकड़ के खींचता था, जो हमारी नाक में उंगली डालता था, जो हमारे कंधे पर बैठता था, वो हमारा प्यारा दुलारा कृष्ण कभी हमारी याद करता है? माने अब वो ऐसी परिस्थिति में पहुंच गया है जहाँ हमारी याद आना भी मुश्किल है। ये हृदय की पीड़ा है, वो ये वार्ता नहीं है, ये दर्द है दिल का। अपि स्मरति, स्मरति किम? व्याकरण का नियम है कि जब बारंबार स्मरण का प्रयोग किया जाए तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, और एक आध बार स्मरण की जब बात हो तब द्वितीया विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। न अस्मान कदाचित एकदापि स्मरति किम, हम लोगों को कभी एक बार भी याद करता है क्या? उद्धव जी ने कहा बाबा ऐसे मत बोलो, बोला तुम्हारा लाला तुम्हें याद नहीं करेगा, तुम्हारा स्मरण नहीं करेगा तो और किसका करेगा? वो तो दिन रात तुम्हारे स्मरण में डूबा रहता है। नंद बाबा ने कहा कि नहीं उद्धव जी, कंस को मार दिया, उसके ससुर साहब जो हैं जरासंध, वो प्रबल प्रतापी हैं, उनके पास बड़ी सेना है, उसके शाल्वादी बड़े बड़े मित्र हैं, बाणासुर, भौमासुर, सब अभी उसके मित्र जिंदा हैं। वो बार बार मथुरा पर चढ़ाई करेंगे। जदुवंशियों को कंस ने भगा रखा है, वो देश में जगह जगह बिखरे हुए हैं, उनको समेट के लाना है, बसाना है, उनके सुख सुविधा की व्यवस्था करनी है। अब हमारे लाला को नई माँ देवकी मिल गई है, नए बाप वसुदेव मिल गए हैं, उनकी व्यवस्था करनी है। अब हमारी याद उसको काहे को आ रही? तो क्या कभी ऐसा मौका मिलता है, ऐसा अवसर आता है उसके जीवन में जब वो हमारी याद करे? तो याद करने के लिए देखो 8 स्थान बताते हैं। अपि स्मरति नः, ये अपि शब्द का प्रयोग संभावना में है। क्या कभी स्मरण करते हैं? असंभव है। फिर कृष्ण का अच्छा जी वो नहीं याद करता तो तुम काहे को याद करते? ऐसे उद्धव जी कहे तो नहीं सकते, लेकिन नंद बाबा के मन में ये बात आ सकती है कि उद्धव जी कहेंगे कि जब तुमको ये बात मालूम है कि कृष्ण तुमको कभी याद नहीं करता, तो तुम भी उसकी याद करना छोड़ दो। तो कहते हैं कि वो भूल जाए तो भूल जाए, हम कैसे भूलेंगे? न कृष्ण, वो हमारा कृष्ण है। कृष्ण शब्द का अर्थ है जो खींच ले, वो कर्षति, आकर्षति चित्तवृत्ति, आकर्षति भक्त मनाम से, जो भक्तों के मन को खींच ले उसका नाम कृष्ण। सर्वजनाकर्षण। कृष्ण तो चुंबक है, चुंबक, उसका नाम चुंबक है। अगर मनुष्य का दिल कठोर लोहा है
तो उसको अपनी ओर खींचने के लिए कृष्ण का नाम चुंबक है। जैसे चुंबक लोहे को भी खींच लेता है, ऐसे कृष्ण कठोर से कठोर हृदय को भी अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। इसीलिए तो कृष्ण को कृष्ण कहते हैं। कृष्ण माने चुंबक, काला काला हो खींचने वाला। कृष्ण माने काला काला है ना, रंग हुआ, और खींचने वाला ये धात्वर्थ हुआ। काला काला खींचने वाला कौन? बोले चुंबक। चुंबन धर्मा, चुंबन ही जिसका धर्म है उसको चुंबक बोलते हैं, उसी को बोलते हैं कृष्ण। ये कृष्ण जिसका नाम बड़ा मधुर मीठा, ये गले में फंसने वाला है। वो एक ग के नीचे जो एक अंकुश लगा हुआ है ना, आप लोग क्री लिखते तो होंगे ना, क्री के नीचे एक अंकुशाकार री की मात्रा लगी हुई है, अंकुशाकार, जैसे अंगुली टेढ़ी करते हैं ना ऐसे। तो जब कृष्ण 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 बोलते हैं, व्रीडाम विलोडयति लुंचति धैर्य मार्य भीतिं भिनक्ति परिलुम्पति चित्तवृत्तिं नामैव यस्य कलितं श्रवणोपकंठे दृष्टस्य किं न कुरुताम सखी मद विधानाम। जिसका नाम कभी कान में पड़ जाता है तो प्रीदाम विलोडयति, लज्जा को मत देता है। उसकी गाढ़ता जो है ना वो मिट जाती है, लज्जा पतली पड़ जाती है। दही जब मथा जाता है तो गाढ़े से पतला हो जाता है। शर्म को, लज्जा को ये कृष्ण नाम मत देता है। विलोडयति लुम्पति धैर्य, धैर्य का लोप कर देता है। आर्य भीतिम भिनक्ति, और बड़ों का जो डर है उसको तोड़ फोड़ देता है। परिलुम्पति चित्तवृत्तिम, चित्तवृत्ति को छीन लेता है, लूट लेता है। कौन? नामैव यस्य कलितं श्रवणोपकंठे, जिसके नाम में ये ताकत है। कृष्ण नाम जब ते श्रवण सुनौरी याली, भूली भवन हो तो गावरी भई। जिसके नाम में, जिसका रूप एक बार देख लिया आंखें खिल गई। इतना सुंदर सांवरा अमृत झिलमिल 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 करता हुआ, ये कृष्ण क्या है? तो सांवरा अमृत है। जिसके नेत्र का अंचल, जिसके होठों की मुस्कान, जिसके चिबुक की मुरकत, एक बार यदि ध्यान में भी ठीक ठीक आ जाए तो मनुष्य का सर्वस्व छिन जाता है। वो संपूर्ण प्राणियों के चित्त की वृत्ति को आकृष्ट करने वाला हमारा कृष्ण, और जिसके पीछे शिव डोले, नारद डोले, जिसके पीछे पीछे इंद्र चंद्र वरुण कुबेर जिसकी सेवा करे। नंद बाबा ने अपनी आंख से देखा है वो। वरुण लोक में जब नंद गए थे, वरुण ने क्या पूजा करी थी कृष्ण की, वो नंद बाबा ने अपनी आंख से देखा। अजगर ने जब पकड़ लिया था नंद बाबा को, तो उसमें से निकल के सुदर्शन गंधर्व ने नंद बाबा के सामने ही कृष्ण की स्तुति की थी। नंद बाबा को मालूम है वो हमारा कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ है आकर्षक, जो लोगों की चित्तवृत्ति को अपनी ओर खींच ले, उसका नाम कृष्ण। तो देखो, और देवता में और कृष्ण देवता में यही फर्क है बोला। ये काला देवता, और देवताओं को अपना चित्त देना पड़ता है। कोई सिर सीधा करके बैठे हैं बिल्कुल ध्यान में, तुम्हें 1000 बार गरज हो तो प्रणाम करो। हाँ राजा। कोई लक्ष्मी से पांव दबवाने में मगन है, जोर से पुकारो तो कभी आंख खोल के देखें, कभी न देखें। कोई महाराज आंख बंद करके अपने स्वरूप में समाधि लगाए बैठे हैं,
पुकारो तुम्हारी आवाज पहुँचे न पहुँचे। और देवता जो हैं वो जब तुम प्रेम से पुकारो, तुम उनसे छेड़छाड़ करो, तब तुम्हारी ओर देखें। और कृष्ण तो अपने आप आता है। ऐसे न देखो तो ठुमुक ठुमुक के नाचने लगे, ऐसे न देखो तो हंसने लगे, ऐसे उसकी ओर न खींचो तो बांसुरी बजा के नाचने लगे। वो तो प्रेम की मूर्ति है, आकर्षण ही उसका धर्म है। पत्थर जिसका दिल है, जिसका दिल पत्थर का बना हुआ है, उसमें भी प्रेम की लता, प्रेम का बीज बोकर खेती कर लेता है। पत्थर को पिघला करके उसमें प्रेम की खेती जो करे, उस किसान का नाम कृष्ण है। वो कृष्ण माने किसान, कृषक जो हल चलाता है। पत्थर दिल में वासनाओं के घास को फेंक करके, ममता के कंकड़ पत्थर बीन करके, वासनाओं की घास पात उखाड़ करके, कठोर से कठोर हृदय रूपी खेत को जोत करके, जो अपनी बंसी के मार्ग से प्रेम के बीज बोता है, उसका नाम कृष्ण। बड़ा मधुर, अमृत ही अमृत, रस ही रस, उसको कृष्ण बोलते हैं। कृष्ण तो प्रेम का देवता कृष्ण, धर्म के देवता राम है वो, और पालन के देवता। अगर तुम्हें खाना पीना स्थिति नारायण से मांग लो, चाहे जितना दूध की जरूरत हो तो नारायण के पास खबर भेजो, वो क्षीर सागर में से एक नल तुम्हारे घर में लगा देंगे। बोला क्षीर सागर में से बस दूध मुहैया करना है। लक्ष्मी की तुम्हें जरूरत हो, वो तुरंत कह देंगे, लक्ष्मी जी जरा इसकी ओर देखो तो कृपा करके, ठन गिरने लग जाए तुम्हारी ओर। क्षीर सागर में से दूध बरसाना नारायण का काम है। लक्ष्मी ठन गिरा देना ये नारायण का काम उनके पास है ना। जगत का पालन करना है, जगत रक्षा करना है, जगत को सब बस में देना है। और यहाँ न शंख न चक्र न गदा न पद्म, दोनों हाथ में बांसुरी लेकर के, ये तो अधरामृत बांटने को आया है। ये तो अपना अधरामृत बांटने को आया है। बांसुरी के छिद्र में से वो राग बांटता है। राग, बांसुरी के छिद्र में से राग बांटता है, अधरामृत बांटता है। इसके लिए कृष्ण आया है। इसीलिए कृष्ण को बोलते हैं कृष्ण। ये सर्व के चित्त को अपनी ओर आकृष्ट करने वाला। गोपी कृष्ण बोलती है, ग्वाल बाल कृष्ण बोलते हैं, नंद बाबा कृष्ण बोलते हैं। मतलब मैंने देखा है, हमारी लाला से गौएं प्रेम करती हैं, हरिणियां प्रेम करती हैं, चिड़िया प्रेम करते हैं, पशु पक्षी प्रेम करते हैं। हमारा लाला जिस वृक्ष के नीचे जाता है, वो अपने फूल फल से झुका देते हैं उसके चरणों में। फूल से श्रृंगार करो, फल खाओ, छाया में बैठो। जिस लता को छू देते हैं वो खिल जाती है। पहले पेड़ में लिपटी थी, अब वो कहती है श्याम सुंदर हम तुम्हारे साथ लिपटेंगे। जिसको अपने नाखून से कृष्ण छू देते हैं वो हमारा कृष्ण। सबका चित्त तो ले लिया उसने, और जा करके वो बैठ गया मथुरा में। उद्धव जी तुम ही बताओ, कभी उसको हमारी याद आती है? अब न में माने हम लोगों की याद है। तो हमारे शरीर के प्रेम करने वाले जो बदनदानी हैं, सबकी याद है। ये एक सवाल। अब दूसरा उदाहरण, मातरम सुहृद सखीन। अच्छा, क्या माँ को भी भूल गया? ऐसा तो नहीं है, हमारा लाला ऐसा तो नहीं है कि माँ को भूल गया। यशोदा की ओर दृष्टि पड़ गई, पास बैठी है। उद्धव जी से एक शब्द यशोदा मैया ने अपने मुंह से नहीं कहा है। वो नंद बाबा तो बात कर रहे हैं, और यशोदा मैया ने एक शब्द नहीं कहा। भागवत में यशोदा और उद्धव का संवाद नहीं। आपसे पूछते हैं, क्या बोलना ही प्रेम प्रकट करने का माध्यम है?
बोल बोल के प्रेम प्रकट किया जाता है या नहीं? बिना बोले भी प्रेम प्रकट होता है। अश्रु निवास प्राक्षी, जसोदा मैया माँ है ना, तो सृष्टि कर रहे हैं। तो काहे की सृष्टि कर रहे हैं? आंसू होती है, आंख में से झराझर 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 बहते जा रहे हैं और मैया सुन रही है। नंद बाबा ने उद्धव जी की ओर इशारा किया, जरा देखो, इसको भी भूल रहे कृष्ण। मातरम, कौन भूल सकता है जिसने 10 महीना अपने पेट में धारण किया? ईश्वर की ओर से जिसको बच्चे के पालन का ठेका मिला हुआ है, आप जानते हैं, सहज स्वभाव से माँ बच्चे का पालन करती है। बाप को कुछ नहीं है, बोला। बच्चा जब पेट में आता है तो माँ की नली बच्चे के शरीर से जुड़ती है और बच्चे के पोषण के लिए माँ के शरीर में से तत्व जाता है, बाप के शरीर में से नहीं। और जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के थन में दूध आता है, बाप के थन में नहीं। बाप करते तो दोनों में ही होता है ना। माँ तरीका प्रेम सृष्टि में और किसी से कैसे प्राप्त हो सकता है? वैसे तो माँ कहने के लिए जब मथुरा गए तो वहाँ 1000 माँ मिल जाएंगे। देखो, इसमें एक बात है, नह और मातरम में एक फर्क है, व्याकरण की दृष्टि से फर्क है। नह आसमान स्मरत, हम लोगों की याद करता है, बहुवचन है वो। और माता का जब नाम है ना तो एक वचन है, मातृ स्मरति, ऐसा नहीं है, मातरम स्मरति। पिता सरीखे तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन माँ सरीखी बहुत नहीं हो सकती हैं। ये नहीं समझना कि मथुरा में कोई सच्ची माँ जसोदा सरीखी मिल जाएगी। मातरम सुहृदा, जो बड़े बूढ़े हितैषी हैं उनकी याद आती है। माँ का वात्सल्य अद्भुत है। श्री कृष्ण के जीवन में देखें, जसोदा मैया ने कृष्ण के लिए क्या क्या किया। हम याद दिलावें तो कृष्ण के ऊपर भी भार हो जाए। कितना प्यार माँ ने दिया, कितना दुलार दिया। तो प्रिय प्रभात एक काव्य है हिंदी में, प्रिय प्रभात, अयोध्या उपाध्याय का, हरिऔध जी का। जब नंद बाबा लौट के आए हैं ना मथुरा से, नंद बाबा को अकेले देख करके जसोदा माता बोलती हैं, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लौ जी सकी हूँ, वह तनय हमारा नयन तारा कहाँ है। जसोदा मैया की आंखों का तारा, माने उनके कृष्ण के बिना जसोदा मैया अंधी हैं। कृष्ण को अपनी आंख में भर के जसोदा मैया अंधी, उनको दुनिया नहीं दिखती है, उनको कृष्ण दिखता है। उनको कृष्ण के सिवाय दूसरी किसी की आवाज नहीं सुनाई पड़ती। सुहृदा, मामा हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, बड़े भाई लगने वाले लोग हैं, जो हर समय कृष्ण की भलाई चाहते थे, ध्यान रखते थे। सखी, जो सखा हैं कृष्ण के, जिनके साथ कृष्ण खेलते थे वो। आपको याद होगा ना, एक बार ग्वाल बाल अघासुर के मुंह में प्रविष्ट हो गए। कृष्ण भी ग्वाल बालों के साथ अघासुर के मुंह में, अजगर के मुंह में चले गए हो। एक बार ग्वाल बाल दावाग्नि में गिर गए तो कृष्ण ने आग उठा के पी ली। ये ग्वाल बाल जिनके साथ खेलते खेलते कृष्ण खुद हार जाते हैं और श्री दामा को कंधे पर उठा के भांडीर बट तक ले जाते हैं, ये ग्वाल बाल। कृष्ण तो भूल गए। गोपान
इसमें गोपी भी है बोला। ये व्याकरण का एक नियम है, एक शेष बोलते हैं उसको। जैसे माता च पिता च, ये समास करेंगे तो क्या बोलेंगे? पितरौ, बोला माता पिता में समा जाएगी। माता च पिता च पितरौ। और गोप्यश्च गोपाश्च गोपा, इसको एक शेष विधि बोलते। गोपियों का स्मरण करते हैं, गोपों का स्मरण करते हैं। अच्छा, किसका किसका नाम गिना है? ब्रजम ब्रजम चात्मनाथम। वैसे उद्धव जी से भगवान कहते तो थे कि उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाहि। एक क्षण के लिए भी ब्रज मेरी आंखों से ओझल नहीं होता। ये तन्मय होने के लिए कथा है। वो ब्रज कैसा है? ब्रज के एकमात्र स्वामी कृष्ण। कृष्ण ब्रज का राजा दूसरा नहीं है। थोड़ी दूर के राजा नंद बाबा थे, थोड़ी दूर के राजा वृषभानु थे, और थोड़ी दूर का राजा कंस भी था बोला। तो कंस तो मारा गया और वृषभानु और नंद दोनों मिल गए। अब ये संपूर्ण ब्रज का राज्य किसका? बोले कृष्ण का। कृष्ण भूमि का राजा नहीं है, धरती के मालिक का नाम कृष्ण नहीं है, दिल के मालिक का नाम कृष्ण है बोला। धरती का मालिक कृष्ण नहीं होता, दिल का मालिक कृष्ण। ये दिल में गुदगुदाता है, और ये दिल से छेड़छाड़ करता है, ये दिल में हंसता है, ये दिल में नाचता है, ये दिल में गाता है, ये दिल में बजाता है। दिल में ही इसके अधरा अमृत की निर्झरणी प्रवाहित होती है। इसकी मुस्कान, इसकी चितवन, इसकी वंशी ध्वनि सब हृदय में प्रवाहित होती है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि ब्रज के साथ हमारा क्या संबंध है। जिस समय इंद्र ने चढ़ाई कर दी ब्रज पर, कह दिया कि ब्रजवासियों का नाश कर दो, पशु नयत पंच, ये कम्बा सब के सब पशु हैं, इनका नाश कर दो। तो कृष्ण ने कहा कि अच्छा, इतनी हिम्मत इंद्र की, तस्मान मत शरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाये स्वात्म जोगेनो सोयम में व्रत आहिता। मत शरणम गोष्ठम, इंद्र समझता क्या है? ये मेरे रहने का मेरा घर है। मत शरणम का अर्थ शरण माने घर, शरणम गृह क्षेत्र, ये मेरी शरण में है और ये मेरा शरण है, घर है। मन्नाथम, मैं इसका स्वामी। मत परिग्रहम, मैंने इसको अपना माना है। मत परिग्रहम, मत परिग्रहम का अर्थ होता है कि मेरी पत्नी ही पत्नी इसमें भरी हुई है। परिग्रह माने पत्नी, मैं ही इसका स्वामी हूँ और मेरी पत्नी ही पत्नी इसमें भरी हुई है और ये मेरा आखिरी घर है। इंद्र की हिम्मत जो इसका नाश करे। अब जैसे पति का कर्तव्य है अपनी पत्नी की रक्षा, वैसे मेरा कर्तव्य है ब्रजवासियों की रक्षा। नंद बाबा बोलते हैं आत्मनाथम, ये वो ब्रज है जिसका एकमात्र स्वामी, एकमात्र मालिक कृष्ण है। क्या ब्रज की याद नहीं आती? गावो वृंदावनम, ये गावा, गा बोलना चाहिए, गा, और नंद बाबा बोलते हैं गावा। चाहिए और बोले हुए में फर्क है। क्यों? कई समय कृष्ण का स्मरण हो रहा है बोला। हमारे सबसे बड़ा सत्संग ये है कि मनुष्य की चित्तवृत्ति धन से, दौलत से, घर से, सगे संबंधियों से उठ करके एक बार अलौकिक जगत में चले। ये इतिहास पढ़ने के लिए नहीं है, वो ऐतिहासिक अनुसंधान करने के लिए नहीं है। ये खोज मत करना कि उस समय नंद बाबा ने ये बात कही थी कि नहीं कही थी। कोई ताम्रपत्र, कोई शिलालेख,
कोई ऐतिहासिक शोध, वो सब डाल देना उन लोगों के जिम्मे जो ये सब काम करते हैं। अपने चित्त को ले चलो वहाँ जहाँ गौएं, वो गौएं हैं कहीं? एक बार मैं कहीं से ब्रज में आया, शेख जयदयाल जी उन दिनों वृंदावन में थे, बहुत दिनों की बात है, मैं साधु नहीं हुआ था, सन 35-36 की ऐसी बात है। तो सत्संग हुआ वहीं श्री जी के बगीचे में और मैं सो गया रात को, बहुत लोग। तो 4 बजते बजते एक साधु मेरे पास आए, बोले उठो उठो, तो उठो चलो मेरे पास। अब वो वहाँ से श्री जी के बगीचे से उठा के और ले गया मैदान की तरफ, शहर की तरफ नहीं, विरुद्ध दिशा में मैदान की तरफ। चांदनी रात, बड़ी गुलाबी हवा चल रही थी, वो आनंद। इतने में क्या देखा, 100 गायें और बिल्कुल धावड़ी धावड़ी और वो हृष्ट पुष्ट दौड़ती हुई चली जा रहे हैं। अरे ये क्या है? बोले बेटा गौएं दिखती है ना, इनके चरवाहे का ख्याल करो, इनके साथ कोई चरवाहा है वो हम लोगों को नहीं दिखता है। चांदनी रात है, सैकड़ों गौएं हैं, हृष्ट पुष्ट हैं, धावड़ी धावड़ी हैं, सब सफेद, सैकड़ों गौएं सब सफेद सफेद दौड़ती हुई आ रही हैं, जैसे कोई सिनेमा का दृश्य हो, ऐसा लगता था। चांदनी रात, ब्रज की प्रेममयी भूमि, एक ओर जमुना बह रही, दूसरी ओर हरे हरे वृक्ष और गौएं दौड़ती हुई चली आ रही हैं। अरे भाई इसके साथ चरवाहा भी है, ध्यान करो, वो ध्यान करने की चीज है, बिना चरवाहे के नहीं है। ब्रज की गौएं, देखो श्री वल्लभाचार्य जी महाराज को श्रीनाथ जी की मूर्ति कैसे मिली आपको मालूम है? वो एक गाय गिरिराज पर रोज जाती थी और एक चट्टान जो पत्थर की पड़ी थी उसके पास जाके खड़ी होती और उसके थन का सारा दूध उस पत्थर की चट्टान पर झड़ जाता। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन उन्होंने देखा, देख के उनको कौतूहल हुआ कि आखिर ये चीज क्या है कि गाय यहाँ आकर के खड़ी होती है और उसका दूध झड़ जाता है। जाके पत्थर को उल्टा तो श्रीनाथ जी की मूर्ति बोला, वहाँ से श्रीनाथ जी की मूर्ति वहाँ से निकली गिरिराज। एक गाय का, ये गाय का वात्सल्य है। हो क्या सुंदर, गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीत पीयूषमुत्तभित कर्णपुटई कुवंत्यः। जब श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हैं, मुख का ग्रास न गाय उगल सकती है न निगल सकती है, दोनों कान खड़े हैं, श्याम सुंदर की ओर टकटकी लगी है, आंख में आंसू है और हृदय में श्याम सुंदर है। ये गाय की स्थिति। ब्रज की एक ही गाय चाहती थी कि श्याम सुंदर हमारे थन में मुंह लगाए के दूध पिए। और जब ब्रह्मा ने बछड़ों का हरण कर लिया तो सचमुच श्री कृष्ण सब गायों के बछड़े बन गए और उनके थन का उन्होंने दूध पिया। ये प्रेम है। ऐसी गायों को कृष्ण भूल गए जो नाम लेते ही गंगे जमुने सरस्वती सुरही ही कालिंदी करके जब कृष्ण पुकारते थे और गौएं दौड़ी चली आती थी। चरवाहे कहते थे इतनी फैली हुई गौएं हम कैसे समेटें, इनको कैसे इकट्ठा करें। और कृष्ण ने बांसुरी उठाई और जो बांसुरी में गायों का नाम लेना शुरू किया, सब पूंछ उठा के कान उठा के दौड़ी दौड़ी कृष्ण के पास चले। अब क्या भूल गया कृष्ण को उन गायों का स्मरण नहीं आता। वृंदावनम गिरिम, ये वृंदावन, नारायण को वृंदावन का नाम लेते ही हृदय में प्रीति का संचार होता है। वृंदावन धरती का नाम नहीं है, वो प्रेम लोक का नाम वृंदावन है। वृंदावन माने प्रेम लोक, ये नहीं समझना धरती का कोई हिस्सा। वृंदावनम वृंदावनम वृंदावनम। पहले जब कृष्ण ने देखा वृंदावन को, वर्णन है वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना
ये आसीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर नृप। कहते हैं कि राम कृष्ण के हृदय में प्रेम तो था, पर माँ का प्रेम ज्यादा था, भाई बंधु का प्रेम ज्यादा था। लेकिन जिस समय वृंदावन का दर्शन किया, उस समय गोपियों के प्रति प्रेम का प्रथम संचार हुआ। श्री कृष्ण के हृदय में गोपियों के प्रति प्रथम प्रेम का संचार कब हुआ? जब उन्होंने वृंदावन का दर्शन किया। वृंदावन प्रेम की भूमि है। वनम वृंदावनम नाम वसभ्यम नवकाननम, जहाँ गौएं झुंड की झुंड। ब्रज के महात्मा लोग कहते हैं कृष्ण से भी ज्यादा महिमा वृंदावन की है। ऐसा ब्रज के महात्मा लोग कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम परिक्रमा कर रहे हो और कृष्ण हमारी बाईं तरफ परिक्रमा के बाहर मिले तो हमको वो नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे असली कृष्ण तो वृंदावन में रहते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति, वृंदावन छोड़ के कहीं एक कदम नहीं जाते हैं। और प्रेम, बस प्रेम ही प्रेम। ब्रजुतिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार, छत्र नैसर्ग दुर्बैरा सहासन मृ मृगा गया। अब आगे लोग जाते हैं तो वहाँ भी उनको दोष ही दिखता है। वहाँ कृष्ण दिखने चाहिए। प्रेमी हृदय का, पवित्र हृदय का काम यह है कि वृंदावन में जाए तो वहाँ कृष्ण ही कृष्ण का दर्शन होगा। वृंदावनम गिरि, वृंदावन शब्द का तो आप अर्थ जानते हैं। वृंदावन माने तुलसी का वन, जहाँ वृंदा माने तुलसी। तो तुलसी के वन की क्या महिमा है? तुलसी के वन की ये महिमा, ये नहीं कि सुगंध बड़ी अच्छी होती है। अगर कोई कह दे कि तुलसी के पत्ते से मलेरिया दूर हो जाता है इसलिए तुलसी की बड़ी महिमा है, तो उसको हाथ जोड़ना था ना। बहुत बढ़िया। हैजा दूर करने के लिए वृंदावन में नहीं जाते हैं, हैजा तो पड़ जाता है तो कभी कभी। वृंदा तुलसी के वन का अर्थ क्या है? वृंदा नाम की जो देवी थी, जिनके सतीत्व से जलंधर की रक्षा हो रही थी, उनके सतीत्व पर विष्णु भगवान स्वयं इतने मुग्ध हुए कि उन्होंने अपना धर्म छोड़ करके वृंदा को स्वीकार किया। ये विष्णु, एक कथा सुनी होगी आप लोगों ने, तुलसी की कथा। तो राग के कारण जहाँ विष्णु भगवान भी जिस वृंदा को देख करके रागवश हो गए, रागवश, वो श्री कृष्ण के प्रेमी होने का झंडा है। श्री कृष्ण अपने भक्त के कितने प्रेमी हैं श्री कृष्ण। ये वृंदावन क्या है? प्रेम की पताका है। वहाँ कृष्ण भी प्रेम के अधीन हो जाते हैं। वहाँ गोपी प्रेम के अधीन होकर के अपने धर्म से ऊपर उठ जाए, ये बात तो जुदा। वहाँ स्वयं भगवान भी प्रेम के अधीन होकर अपने धर्म से ऊपर उठ जाते हैं। ये तुलसी वन का, वृंदावन का, वृंदा उसका नाम ही था, वृंदावन का ये महत्व है। तो वृंदावन की याद कृष्ण को आती है। नंद बाबा पूछे कितना दुख हृदय में, वृंदावन को भूल गए। नारायण, वृंदावन को भूल गए कृष्ण। और गिरिराज गोवर्धन कभी भूलने की चीज है?